हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत का एक पात्र अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे प्रमुख पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं। विदुर बुद्धिमान थे। उन्हें शास्त्रों, वेदों और राजनीतिक व्यवस्थाओं का अच्छा ज्ञान था, इसलिए उन्हें महात्मा विदुर के नाम से भी जाना जाता है। दासी के पुत्र होने के बाद भी उसमें एक राजा बनने के सभी गुण मौजूद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर दासी पुत्र होने के बाद भी वह इतने होनहार थे? चलिए, कथा के अनुसार मांडव नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। एक बार उनके आश्रम पर राजा के दूतों ने कुछ चोरों को पकड़ा, जिस कारण ऋषि को भी इसका दंड झेलना पड़ा। तब वह सीधा यमराज के पास गया और उन्होंने पूछा कि मेरे किस अपराध का मुझे दंड दिया। यमराज ने इसके उत्तर में कहा कि आप जब बालक थे तो आपने एक कीड़े की पूंछ में सुई चुभोई थी, जिसका कारण आपको यह दंड नोक के रूप में चुभो कर मिला। ऋषि ने कहा कि बचपन में किए गए इतने से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया गया। तब गुस्से में आकर मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया कि तुम्हें धरती पर दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलकर इसी श्राप के कारण यमराज का जन्म महात्मा विदुर के रूप में हुआ। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार सत्यवती और शांतनु के पुत्र विचित्रवीर का विवाह अम्बा और अम्बालिका के साथ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और वह बहुत ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त। यह देखकर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। सत्यवती ने अपने और ऋषि पराशर के पुत्र वेदव्यास का स्मरण किया। तब सत्यवती के कहने पर मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए तो मेरी एक आज्ञा का पालन करना होगा। मैं चाहती कि तुम अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी ने उनकी आज्ञा मान ली। तब रानी अंबिका वेदव्यास के पास गई तो उनके रूप से डर के कारण आंखें बंद कर ली। तब वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा कि रानी ने मुझे देखकर आंख बंद, जिस कारण उनका पुत्र नेत्र। इसके बाद अंबिका वेदव्यास के पास गई, लेकिन डर के कारण वह से पीली पड़ गई। इसके बाद वेदव्यास सत्यवती के पास और कहने लगे कि दूसरी रानी भी डर के कारण पीली, जिसके कारण उनके द्वारा पुत्र रोग से ग्रसित होगा। यह सुनकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उसने रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने को, लेकिन रानी ने स्वयं ना जाने की जगह दासी को भेज दिया। दासी ने वेदव्यास के रूप को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास कहा कि इसी दासी के गर्भ से एक बहुत बुद्धिमान पुत्र होगा। इसी के फलस्वरूप अंबिका ने नेत्रहीन पुत्र यानी धृतराष्ट्र को जन्म दिया और अंबिकालिका ने गर्भ से उत्पन्न पांडु को जन्म दिया। रोगों से ग्रसित थे, लेकिन दासी के गर्भ से जन्म लेने वाले बुद्धिमान वेदव्यास थे। महाभारत के अनुसार महात्मा विदुर के संतान न होने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनके संतान न होने का कारण ये भी है कि उनको मोह माया से दूर रहना था। धर्मपरायण और आज्ञाकारी थे। वे सत्ता की लालसा और मोह माया से दूर रहकर केवल नीति और धर्म पर जीवित थे। एक कथा के अनुसार उनका जन्म ही विशेष उद्देश्यों और ऋषि के शाप के कारण हुआ, ना कि परिवार और वंश चलाने के लिए। कहते हैं कि विदुर ने महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु मृत्यु से पहले उन्होंने श्री कृष्ण ने एक वरदान मांगा था। यह उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध चल रहा था। विदुर ने श्री कृष्ण के पास आए और उनसे एक निवेदन किया। वह अपनी अंतिम इच्छा श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं धरती पर इतना प्रलयकारी युद्ध देखकर बहुत आत्मग्लानि का अनुभव कर रहा हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मैं अपने शरीर का एक भी अंश इस धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरी मृत्यु होने पर ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया। वे आगे बोले, प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे कृपया सुदर्शन चक्र में ले लें, यही मेरी अंतिम। श्री कृष्ण ने उनकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मृत्यु के पश्चात वह उनकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। भारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ दिनों बाद पांडव विदुर जी से मिलने वन में पहुंचे तो युधिष्ठिर को देखते विदुर जी के प्राण निकल गए। वह युधिष्ठिर में ही समा गए। युधिष्ठिर के लिए यह घटना कुछ अजीब सी थी। वह समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। इसके कारण वह अपनी दुविधा का हल खोजने के लिए श्री कृष्ण जी को याद किया। श्री कृष्ण जी उनके सामने प्रकट। युधिष्ठिर को दुविधा में देखते हुए मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह समय चिंता का नहीं। विदुर यमराज धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज, इसलिए उनका प्राण तुम में प्रवाहित थे। लेकिन अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान पूरा कर रहा हूँ और उन्हें अपने चक्र में समाहित कर रहा हूँ। जय श्री कृष्णा।